दोस्तों स्वागत है आपको। दोस्तों आसाम प्राइड वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क के राइनो लगातार कम हो रहे हैं। तो क्या राइनो यानी गेंडे दुनिया से विलुप्त हो जाएगा? आखिर क्यों राइनो को मारा जाता है? इन्हीं सारी बातों को आज के इस वीडियो पर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। एक समय था जब पृथ्वी में करीब 30 प्रजाति के गेंडे हुआ करते थे, जिसमें आज सिर्फ 5 प्रजाति ही बचे हैं। बाकी प्रजातियों को इंसानों ने ख़त्म कर दिया है। बेसिकली दो तरह के राइनो पूरे दुनिया भर में पाए जाते हैं। एक है 2 हॉर्न राइनो यानी 2 सींग वाला, जिसको बाइकॉर्निस बोला जाता है। दूसरा है 1 हॉर्न राइनो, जिसको यूनिकॉर्निस बोला जाता है। इंडिया में जो राइनो पाए जाते हैं वो 1 हॉर्न राइनो है। 5 बचे हुए राइनो के स्पीसीज में कई सब स्पीसीज मौजूद है। तो बचे हुए राइनो में पहला है वाइट राइनो, जो बेसिकली अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके नाम वाइट राइनो है, लेकिन एक्चुअली में ये वाइट नहीं है, बल्कि इसके स्किन ग्रे कलर के है। इसके कुल पॉपुलेशन 18,067 है। ये राइनो साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, नामीबिया, केनिया, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, ज़ाम्बिया एंड उगांडा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। दूसरा ब्लैक राइनो, ये भी अफ्रीका में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये भी पूरी तरह ब्लैक नहीं है। मौजूदा समय में ब्लैक राइनो का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 5,630। ब्लैक राइनो बेसिकली साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केनिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया इन देशों में ज़्यादातर देखा जाता है। ये ब्लैक राइनो के जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी गौर रूप से विलुप्त प्राय, यानी इसको अगर हमने नहीं बचाया तो बहुत जल्द विलुप्त हो सकते हैं। राइनो की जो थर्ड स्पीसीज है वो है जावान राइनो। तो ये बेसिकली एशिया में ही पाए जाते हैं। हार्श रियलिटी ये है कि जावान राइनो लगभग एक्सटिंक्ट के कगार पर है। आज के समय मुश्किल से सिर्फ 50 जवान राइनो ही मिलता है। ये राइनो ज़्यादातर इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इसके IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चौथा स्पीसीज है ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो। ये बेसिकली एशिया के इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं। इसके कुल पॉपुलेशन है 3,500 के आसपास। इसके IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है वल्नरेबल। इंडियन राइनो का साइज काफ़ी बड़ा होता है। 5वां स्पीसीज जो है वो है सुमात्रन राइनो। ये एशिया के इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। इसके कुल पॉपुलेशन 100 से भी कम है। इसके IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दोस्तों आप चाहे तो हेल्पिंग राइनोस नाम के इस वेबसाइट पे राइनो के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। राइनो पूछिंग इन आसाम यानी गेंडे का अवैध शिकार इंडिया के वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल इशू है। आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड उरांग नेशनल पार्क, इन जगहों में वर्ल्ड के 95% 1 हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। राइनो सेंसस 2018 के मुताबिक काजीरंगा नेशनल पार्क में 2,413 राइनोस है। 2001 से लेकर 2016 तक आसाम में कुल 239 राइनो मारे गए थे और 2006 से लेकर 2019 तक काजीरंगा नेशनल पार्क के यार बाय यार कितने राइनो के पूचिंग हुए इस चार्ट पर आप देख सकते हैं। गेंडे का सबसे ज़्यादा शिकार साउथ अफ्रीका में हो रहा है। साउथ अफ्रीका में हर साल 1000 से भी ज़्यादा गेंडे को मारा जाता है। 2017 में साउथ अफ्रीका में कुल 1028 राइनो को मार दिया गया और 2008 से लेकर 2017 तक आप इस चार्ट पर डिटेल देख सकते हैं। 2018 में साउथ अफ्रीका में 769 राइनो को मारा गया, यानी एवरेज हर दिन 2 से भी ज़्यादा राइनो को मारा गया। इस खौफनाक हिंसक प्रवृत्ति के कारण है राइनो के हॉर्न। वैसे तो सींग गाय, भैंस, हिरन के जैसे ही है, लेकिन गेंडे की सींग अपने औषधीय गुणों के कारण बेशकीमती और बहुत ही मूल्यवान है। कीमत की बात करूँ तो गेंडे का मुख्य सींग 1 से 3 केजी तक होता है।
इंटरनेशनल मार्केट में 1 केजी की कीमत है 1 लाख $। सोने से भी कहीं ज़्यादा कीमती है ये राइनो हॉर्न। राइनो के हॉर्न में औषधि गुणीय तत्व होने की बात सबसे पहले चाइनीज़ लोगों ने फैलाई थी, जो आज भी बहुत से कंट्री में प्रचलित है। मलेरिया जैसी बीमारी में भी गेंडे के सींग को जलाकर बनाए जाने वाली भस्म सबसे अच्छी दवा मानी जाती है, ऐसा आज भी कई चाइनीज़ डॉक्टर का मानना है। इसलिए आज भी चाइना में गेंदे की सींग में से बनी दवाइयों सड़कों में भी बेची जाती है। इसके पीछे साइंस तो कुछ भी नहीं है, मगर अंधविश्वास और अंधश्रद्धा की तो कोई दवाई नहीं है। इसलिए मध्यकालीन चाइनीज़ लोगों ने फैलाई हुई बातें आज भी पूरी दुनिया में फैली हुई है और चीन के साथ साथ कई देशों के लोग सींग से बनी दवाइयाँ खरीदने के लिए लाखों रुपए देते हैं। 1800 ईयर्स एगो चाइना के अंदर फीवर और लीवर प्रॉब्लम्स में राइनो हॉर्न को चाइनीज़ मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता था, लेकिन 1990 में इसके डिमांड लिमिटेड हो गई थी, जिसकी वजह से आज जो 1 केजी हॉर्न की कीमत $1 लाख है, वही 1990 में 1 केजी की कीमत 250 से $500 के बीच थे। और 1990 से लेकर 2007 तक साउथ अफ्रीका में सिर्फ 15 राइनो ही मारे गए थे, लेकिन 2008 से फिर एक बार ये गेम पूरी तरह से चेंज हो गए थे। इसके कारण था 2008 में वियतनाम में हुई एक घटना। 2008 में वियतनाम के किसी पॉलिटिशियन को कैंसर हुआ था और सारी दवाइयों के नाकाम हो जाने के बाद उन्होंने गेंडे के सींग से बना पाउडर इस्तेमाल किया और उन्हें पाउडर से बीमारी ठीक हुआ ऐसा माना जाता है। और ये बात वियतनाम के साथ साथ कई और देशों में भी चर्चा का विषय बन गया और कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए ये गेंडे का सींग इंटरेस्ट का एक टॉपिक बन गया। बाद में डिमांड लगातार बढ़ गया और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा राइनो का शिकार होने लगा। माना जाता है कि राइनो के सींग में केराटिन नाम के एक प्राकृतिक चीज़ है। ये केराटिन कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। दूसरे कई सारे रिपोर्ट के मुताबिक राइनो हॉर्न को एफ्रोडिसिएक यानी कामोद्दीपक के तौर पर यूज़ किया जाता है। और तो और इस राइनो हॉर्न को स्टेटस बूस्टिंग लग्जरी प्रोडक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कई रिच मैन अपने पेरेंट्स, स्पाउस, कॉलीग, बिजनेस पार्टनर को गिफ्ट किया करते हैं। आज से करीब 100 साल पहले दुनिया भर में लाखों राइनो रहते थे और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के मुताबिक आज सिर्फ 27,300 राइनो ही बचे हैं और तेज़ी से घटते ही जा रहे हैं और शायद आने वाले समय में गेंडे बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। अफ्रीका में 2008 में करीब 83 राइनो को मारा गया, 2009 में करीब 122, उसी तरह 2012 में करीब 688 राइनो की हत्या की गई। दोस्तों, लगता तो यह है कि 2500 केजी की एक गेंडे को सिर्फ अपने 3 केजी के हॉर्न के कारण ही मरना पड़ता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में राइनो के हॉर्न के ब्लैक मार्केटिंग भी होते हैं, यानी कि काला बाजारी, स्पेशली चाइना, वियतनाम जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, पिछले साल यानी 2019 को राइनो इम्पैक्ट बॉन्ड्स नाम के एक प्रोजेक्ट बनाया गया। ये RIB दुनिया का पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी भी विलुप्त होने की कगार पर खड़ी स्पीशीज को बचाने के लिए किया गया। इस बॉन्ड्स में करीब $50 मिलियन कलेक्ट किया जाएगा। इसमें जो भी इन्वेस्टर्स होगा उनको तभी रिवार्ड या फिर बेनिफिट दिया जाएगा जब एंडेंजर्ड ब्लैक राइनो के पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू द जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के मुताबिक 1970 में करीब 65,000 ब्लैक राइनो मिला करता था, लेकिन आज ये नंबर सिर्फ 5,500 तक ही रह गए हैं। इसलिए ये स्पीसीज एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड है। और ये जो ZSL है, ये 5 अलग अलग जगहों में 700 राइनो को रखेंगे, जो जगह सीक्रेट रखे जाएंगे ताकि हंटर पहुंच ना सके। और टारगेट ये है कि 5 साल के अंदर अंदर इन ब्लैक राइनो के नंबर्स 10% तक बढ़ाया जाए। यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा 2020 में। दोस्तों, ये था राइनो इम्पैक्ट बॉन्ड। पूरी दुनिया में कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज एटसेट्रा विलुप्त हो चुके हैं और कई सारे एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है।
हमारे देश में स्पेशली आसाम के अंदर राइनो के पॉपुलेशन लगातार कम हो रहे हैं। दोस्तों, इंडिया को भी राइनो को बचाने के लिए मेजर स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।